सभी धर्मानुरागी सुहृदजनों को मेरा नमस्कार। मैं सुशांत शास्त्री आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक हमारे डुग्गर के वत्स द्वादशी व्रत के विषय में अपने व्याख्यान को लेकर के शास्त्रोक्त प्रमाणों से आपको बताऊंगा कि यह वत्स द्वादशी व्रत कब करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। आप सभी यह जान लें कि इस वर्ष वत्स द्वादशी 30 अगस्त शुक्रवार को है। अब इसमें एक विवाद जो है यहाँ डुग्गर प्रदेश में व्याप्त है। वह विवाद यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे डुग्गर प्रदेश में यह परंपरा है कि एकादशी वाले दिन ही अपराह्न काल में या सायंकाल में इस वत्स द्वादशी को करने की परंपरा है। तो इस विषय में मैं आपसे कुछ कहूंगा कि ऐसा क्यों है, यह परंपरा है या इसमें कुछ शास्त्रीय विधान है। तो आप सबसे पहले तो यह समझें कि यह एकादशी तिथि जो है वो कब प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि का समय क्या है। तो आप यह जान लें कि जो एकादशी तिथि है वह बुधवार को 28 अगस्त को रात्रि 1:18 पर प्रारंभ हो जाएगी। तो 1:18 रात्रि में बुधवार को प्रारंभ होने वाली एकादशी तिथि गुरुवार को सूर्योदय के समय से सूर्यास्त काल मध्य रात्रि में 1:36 तक एकादशी तिथि जो है वो रहेगी 29 तारीख को गुरुवार को। तो आप देखें कि गुरुवार को द्वादशी नहीं है, रात्रि 1:36 तक एकादशी तिथि है गुरुवार को। और उसके बाद गुरुवार वीरवार को रात को 1:36 पर द्वादशी प्रारंभ होगी रात को। और जो 30 अगस्त को सूर्योदय से लेकर के सायंकाल तक मध्य रात्रि तक 2:26 तक द्वादशी तिथि जो है वो व्याप्त रहेगी। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि एकादशी तिथि जो है वो 29 तारीख को है और द्वादशी तिथि जो है वो शुद्धा तिथि जो है वह 30 अगस्त को है। अब द्वादशी के विषय में दो मत है। एक तो यह है कि सायान्न व्यापिनी ग्राह्य अर्थात सायंकाल के समय जो द्वादशी तिथि हो उस द्वादशी तिथि का ग्रहण करना चाहिए और उसमें वत्स पूजन करना चाहिए। और भविष्य पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा हुआ है, क्या कहा है? तो कहा है कृष्ण प्रोवाच धर्माय द्वादशी वत्स संगीता, अर्थात कृष्ण भगवान ने जो वत्स संगीता द्वादशी है उसके विषय में क्या कहा है? तो कहा है कि गोधूली काल संयुक्ता द्वादशी वत्स पूजन, अर्थात कौन सी द्वादशी जो है वत्स पूजन में श्रेयस्कर है? तो गोधूली काल व्यापिनी अर्थात गोधूली काल संयुक्ता। तो आप ये समझ लें कि गोधूली काल किसको कहते हैं? तो गो हमारे यहाँ गाय को कहते हैं। तो जब ये गाय जो सायंकाल में खेतों से चर कर करके घरों की ओर या गौशालाओं की ओर जब वापिस आती थी और धूल उनकी खुरों पवित्र खुरों से जो धूल उड़ती थी और बड़ा ही उस समय मनोरम और सुंदर और पुण्यशाली जो समय होता था उसे गोधूली काल कहा जाता था। तो सायंकाल के समय ये गोधूली काल, इसमें आपको वत्स पूजन करना चाहिए अर्थात वत्स द्वादशी का जो है वो आयोजन या उसका पूजन जो है जिस प्रकार से स्त्रियां हमारे डुग्गर समाज में करती हैं उस प्रकार से उसको करना चाहिए। अब ये जो पूर्व में एकादशी को करने की परंपरा है इसके विषय में क्या बात है, क्यों ऐसी बात जो है वो समाज में व्याप्त है? तो इसके विषय में आप जान लें, शास्त्र का नियम है, कुछ व्रत हैं और उनके व्रत में देखिए एक व्रत होता है पूर्वान्वित और एक होता है परान्वित, अर्थात जैसे एकादशी का व्रत है अगर वो दशमी से युक्त एकादशी होती तो उसको पूर्वान्वित कहेंगे कि एकादशी से युक्त है, द्वादशी दशमी से युक्त है, और द्वादशी से युक्त जो एकादशी है वो परान्वित कही जाती है। तो इसी प्रकार से जो द्वादशी तिथि है अगर ये परान्वित होती है, त्रयोदशी से युक्त होती है, तो ये परान्वित द्वादशी नहीं करनी चाहिए। इससे होता क्या है? तो कहा है परान्विता घ्नन्ति नृपम सराष्ट्रम, अर्थात राष्ट्र सहित नृप का नाश कर देती है। और इसको पूर्वान्वित अर्थात एकादशी से युक्त जो द्वादशी होती थी उसी का ग्रहण किया जाता था। यही निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रंथों में लिखा गया है, यही शास्त्र का मत है कि हमें पूर्वान्वित द्वादशी का ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए पूर्वान्वित द्वादशी का ग्रहण होने के कारण हमारे यहाँ पर डुग्गर समाज में एकादशी के दिन ही अगर गोधूली काल में सायंकाल में अगर द्वादशी लग जाती थी तो उस समय एकादशी के दिन ही गोवत्सा जो सवत्सा गाय है उसका जो है पूजन और वत्स द्वादशी का आयोजन किया जाता था।
लेकिन इस वर्ष शुद्ध एकादशी 29 तारीख को है और शुद्ध वत्स द्वादशी जो है इस वर्ष पड़ रही है आपकी 30 अगस्त शुक्रवार को। इसलिए शास्त्र सम्मत रहेगा 30 अगस्त शुक्रवार को ही आप जो है सायंकाल में गोधूली काल में गोवत्स पूजन करें, ना कि एकादशी के दिन ही आप वत्स पूजन कर दें, उससे आपको किसी भी प्रकार का लाभ शास्त्रोक्त नहीं है। अब दूसरी बात, कुछ स्त्रियों में या विद्वानों ने यह विचार है या लोक में यह विचार है कि शुक्रवार को जो है वो गायों के लिए या पशुओं के लिए अशुभ कहा गया और शुक्रवार को जो है द्वादशी में नहीं, हम एकादशी में ही वत्स पूजन कर लेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये जो शुक्रवार का विचार है, हमारे यहाँ प्रसव, अगर गाय का प्रसव शुक्रवार को होता है तो उसके लिए विचार किया जाता है, लेकिन गायों के पूजन में, गाय के बछड़े के पूजन में किसी भी प्रकार से शुक्रवार का कहीं भी शास्त्र में निषेध नहीं है और कहीं भी शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है कि जो गोवत्स द्वादशी अगर शुक्रवार को आए तो आप एकादशी में ही पूजन कर लें, ऐसा शास्त्रीय विधान नहीं है। दूसरी एक बात, जिन स्त्रियों ने एकादशी का व्रत भी करना है तो एकादशी का व्रत वह 29 अगस्त को करें और 30 अगस्त को द्वादशी जो है उसमें आप पारणा करनी होती है और द्वादशी सायंकाल मध्य रात्रि तक व्याप्त रहेगी। इसलिए आप अपराह्न काल में या सायंकाल में जो वत्स द्वादशी उसका पूजन कर करके उसके बाद अपने व्रत की पारणा कर सकते हैं। तो ये सारा विषय मैंने आपके समक्ष रखा। अब आप इसके साथ इस विषय में मैं आपको बता दूं कि वत्स द्वादशी को आपको किस बात का परहेज करना है, किस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत में गोक्षीरम, गोघृतम चैव दधिक्षीरम च वर्जयेत्, अर्थात गाय का दूध, दही, घी या उससे निर्मित पायस जो है इस व्रत में ग्रहण नहीं की जाती है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। और तेल में पके हुए पदार्थों का भी सेवन नहीं किया जाता है। और जो शास्त्रीय विधान, जो लोक रीति है, वत्स द्वादशी में गाय के बछड़ों को छोटा छोटा बना करके उसका जो स्त्रियां पूजन करती हैं, उसका पूजन आप शुक्रवार को अवश्य ही करें, यह शास्त्र सम्मत रहेगा। और सभी पंचांगकारों ने भी वत्स द्वादशी 30 अगस्त को कही है और कई धार्मिक अध्यक्षों ने इस बात का पुष्टि की है। इसलिए आप 30 अगस्त शुक्रवार को वत्स द्वादशी का व्रत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।